नमस्कार सभी को। आज हम 10+2 कक्षा की जो 2.2 एक्सरसाइज है उसके 4 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किए थे और 5वें क्वेश्चन से अब आगे आज शुरू करेंगे। 5वां क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन के है 5th to 10th 5वें से 10वें तक सारे जो प्रश्न सवाल हैं वो सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन को सिंपल जो फंक्शन दिया हुआ है उसको सिंपल करना है। फंक्शन वही रहेगा, वैल्यू वही रहेगी, सब कुछ वही, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस का यूज करते हैं। जैसे कि ये 5th क्वेश्चन है हमारा, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 बाई एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो थोड़ा सा मैं ट्रिग्नोमेट्री के जो 10वीं 11वीं में हमने रिलेशन पढ़े हैं यदि वो हमें ध्यान हो तो आप इसमें जो x है x को टेंजेंट थीटा जो है वो मान लें। लेट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, देन दिस फंक्शन विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा। और यदि आपको ध्यान हो और याद हो तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर जो है वो होता है सेकंड स्क्वायर। ये 10th में आ जाता है। ये तो 1 प्लस 10th की आइडेंटिटी है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर। तो वो आइडेंटिटी हमने यूज की तो ये हो गया हमारा सेकंड स्क्वायर थीटा और अंडर रूट लेने के बाद रह जाएगा सेकंड थीटा। तो अब इसको फर्दर जो है और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए सेकंड थीटा होता है 1 बाई कोस थीटा, इसको लिख सकते हैं हम। और जो टेंजेंट थीटा होता है दैट इज साइन थीटा बाई कोस थीटा। जो ऊपर है आपका उसका आप एलसीएम लेके जो है उसको मर्ज कर लें, कोस थीटा एलसीएम हो जाएगा और तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और नीचे है साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो कोस थीटा कैंसल्स विद कोस थीटा तो ये हमारा रह जाता है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा divided by sin theta, and it can be written as 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta by 2। और sin theta को हम लिख सकते हैं sin 2 theta का यूज करते हुए sin theta by 2 cos theta by 2। इन पे आप थोड़ा सा और यदि इसको क्लैरिफाई करना चाहिए, ध्यान ना रहा हो कि 1 माइनस कोस थीटा ये कैसे हुआ, तो आप cos 2 थीटा को याद करें। cos 2 थीटा की जो मेन फॉर्म है वो तो है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। लेकिन यदि आप इस cos स्क्वायर को भी sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और ये ऑलरेडी है ही, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और इधर है आपका cos 2 थीटा। तो 2 sin स्क्वायर थीटा हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए और cos 2 थीटा जो है वो राइट हैंड साइड लिखा तो एक नया रिलेशन आ गया है वही ये cos 2 थीटा का कि 1 माइनस cos 2 थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ एक बात का ध्यान, जो मेन बात है जिसका आपको, कि यहाँ यदि 2 थीटा है तो यहाँ पर आने के बाद थीटा रह जाएगा, मतलब एंगल जो है वो हाफ रह जाएगा। मेजर जो रोल है वो एंगल का है कि 2 थीटा का यहाँ थीटा रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा ये थीटा पहले से ही थीटा है, 2 थीटा नहीं है, तो इसका हाफ करेंगे, साइन है थीटा बाई 2, तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला और ये बार बार हम यूज करेंगे क्या कि 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा और यदि 1 प्लस cos 2 थीटा होगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये तो था cos 2 थीटा से हमने ऊपर वाला जो है वो चेंज किया है और नीचे वाला आपको यदि याद है कि sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा होगा। यहाँ भी क्या है कि जो एंगल है आपका 2 थीटा उसका हाफ रह जाता है इधर थीटा। तो यहाँ क्या करेंगे अब, लेकिन यहाँ पर हमारा पहले से ही थीटा है तो इधर आने के बाद ये हाफ रह गए थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 जो है वो रह जाएगा। तो एंगल भी विशेष ध्यान रखेंगे। तो इट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 से 2 कैंसिल करेंगे, एक साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, तो ऊपर हमारा बचेगा साइन थीटा बाई 2, नीचे रहेगा cos थीटा बाई 2 एंड साइन बाई cos इज
टेंजेंट, तो ये आपका बचा जी टेंजेंट थीटा बाई। टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स फंक्शन है टू ईच अदर, और इनवर्स फंक्शन है तो कैंसिल होके क्या रह जाएगा थीटा बाई 2। इसे आप 1/2 थीटा भी लिख सकते हैं। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो तो वेरिएबल एक्स में है, तो थीटा को हम वापिस अब यहाँ आने के बाद वापिस एक्स में लिखेंगे, टेंजेंट को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो 1/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो ये फाइनल फंक्शन है। ये जो 1/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स आया और ये जो शुरू में दिया हुआ है टेंजेंट ऑफ दिस, द बोथ आर सेम फंक्शंस, ये सेम है, ये सिंपलीफाइड फॉर्म है। तो इस क्वेश्चन में आपको याद मेजर क्या याद करना होगा कि यहाँ पर x को जो है वो क्या एज्यूम करेंगे, हम क्या मानेंगे, ताकि जो है वाकई फिर सिंपलीफाई होता चला जाए। तो यहाँ पर x को हम यदि टेंजेंट थीटा मानेंगे तो ये सिंपलीफाई होता चला जाएगा। ये बात मैंने पहले ही बताई थी कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो रिलेशन है 10वीं के हो 11वीं के हो, सभी हमें अच्छी तरह एक जगह लिख लेने हैं और बार बार उनको जो है वो देखना है, याद करना है, समझना है, तो फिर यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड जो 6th क्वेश्चन है वो भी सिंपलीफिकेशन का ही है। उसमें भी एक फंक्शन दिया हुआ, फंक्शन का नाम y ले लेते हैं, लेट y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल है। तो लेट x इज इक्वल टू आप सिकेंट थीटा मान लें, कोसिकेंट थीटा मान लें, दोनों से ये सोल्व हो जाएगा। अब ये कैसे हमें अचानक ध्यान आ जाता है कि सिकेंट या कोसिकेंट कैसे मानना है, तो ये 10th के जो हमारी 3 आइडेंटिटी हैं उन्हीं से अंदाजा हो जाता है कि कौन सी काम करेगी। कभी फिर टाइम लगा तो आपको और डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पर x को आप क्या एज्यूम कर सकते हैं, सिकेंट थीटा भी कर सकते हैं, कोसिकेंट थीटा भी कर सकते हैं। तो हमने सिकेंट थीटा एज्यूम किया है। सो y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/secant स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये अभी पिछले 5th में भी हमने यूज की है। ये आपका नीचे वाला होगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट निकलने के बाद टेंजेंट थीटा रह जाएगा, यानी सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर और उसका अंडर रूट तो टेंजेंट, और 1/टेंजेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कोट थीटा, इसका कंप्लीमेंट्री कोट थीटा। लेकिन ये तो आपस में कैंसिल नहीं हो पाएंगे, इनवर्स फंक्शन नहीं हुए दोनों। तो यदि ये टेंजेंट होता तो ज्यादा बढ़िया, तभी जो है आगे बढ़ पाएंगे। तो कोट को टेंजेंट में लिखना बड़ी बात नहीं होती, आप लिख सकते हैं, सिर्फ आपको एंगल चेंज करना पड़ेगा और क्या एंगल हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। तो टेंजेंट π/2 माइनस थीटा। अब टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स कैंसिल होके रह जाएगा π/2 माइनस थीटा, और थीटा को फिर वापस इसी तरफ x में लिख देंगे तो ये आ जाएगा π/2 माइनस सेकंड इनवर्स x। तो ये इसका फाइनल वर्जन होगा π/2 माइनस सेकंड इनवर्स x। जरूरी नहीं है कि यही सिंपलीफाइड फॉर्म बने, आप इसको कोसिकेंट थीटा मान लें, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा कोट स्क्वायर और अंडर रूट निकल के रह जाएगा कोट, और 1/कोट सीधा टेंजेंट थीटा हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल होके सिर्फ थीटा रह जाएगा, और थीटा फिर क्या हो जाएगा कोसिकेंट इनवर्स x। यानी इसका सेकंड जो आंसर है आप वो ये दे सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x। तो ये इसकी सिंपलीफाइड फॉर्म है। इसको भी आप आगे कोसिकेंट इनवर्स x होता है ये, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा है आइडेंटिटी के सेकंड इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो यदि आप सेकंड इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा π/2 माइनस सेकंड इनवर्स x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x। यानी इसको लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं, इसे आप ये भी कर सकते हैं, और सीधा हम ये कोसिकेंट इनवर्स भी निकाल सकते हैं। अभी आपको बताया कि यदि हम क्या मान लें इसको, यदि हम इसको कोसिकेंट मान लें तो ये हमारा था छठा। सातवां है टेंजेंट इनवर्स, बड़ा इजी है वो भी लेकिन काफी आता है।
7वां क्वेश्चन, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। और ये आज ही अभी थोड़ी देर पहले हमने बताए कि जो 1 माइनस कोस थीटा होता है वो तो 2 साइन स्क्वायर एंगल इसका हाफ आएगा, थीटा बाई 2 होगा। और जो 1 प्लस कोस थीटा है वो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है। देखिए क्या रह जाता है, टेंजेंट इनवर्स 2 से 2 कैंसल, तो ये टेंजेंट स्क्वायर हो गया जी आपका, टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि स्क्वायर और अंडर रूट निकल के रह जाएगा टेंजेंट थीटा बाई 2। तो ये इनवर्स फंक्शन कैंसिल हो गई, तो ये आया हमारा 1/2 थीटा। और थीटा को तो ये तो इसमें तो ऑलरेडी जो वेरिएबल ही थीटा था, तो यही इसका फाइनल आंसर जो है वो होगा। वेरिएबल ये जो है इसमें x दिया हुआ है, तो हम भी x लिखेंगे, x/2 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 और फाइनली 1/2x या x/2। तो ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें दिया हुआ है वो दरअसल सिंपली x/2 है, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो बिल्कुल इजी था ये। 8 है टेंजेंट इनवर्स let y is equal to tangent inverse cos x minus sin x cos x plus sin x। तो इसे सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई का अर्थ ये हुआ कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको, ये टेंजेंट इनवर्स है, तो इसको किसी भी तरह से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो आइडेंटिटीज हैं उनको यूज करते हुए इसको टेंजेंट बनाना है। तो देखिए कैसे बना सकते हैं आप। फर्स्ट स्टेप रहेगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, ऐसा हम कर सकते हैं। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, cos x से डिवाइड कर दिया सभी को, उससे इस फंक्शन की वैल्यू पे कोई असर नहीं जाएगा, क्योंकि cos x एलसीएम लेंगे, नीचे भी ऊपर भी एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो ये सेम वही चीज आएगी। लेकिन ये क्या बनेगा, देखिए cos से cos कैंसिल हो गए 1, sin बाई cos टेंजेंट x, और नीचे cos से cos कैंसिल 1 प्लस टेंजेंट x। यहाँ आने के बाद फिर एक आइडेंटिटी जो हमने +1 में पढ़ी है, फार्मूला है टेंजेंट a प्लस b का, टेंजेंट π/4 प्लस थीटा, यानी टेंजेंट a प्लस b, तो ये होता है टेंजेंट a प्लस माइनस का करेंगे अगर, इसने माइनस का दिया हुआ है a माइनस b, तो टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b, और जो टेंजेंट π/4 है वो हमारा हो जाएगा 1, और टेंजेंट थीटा टेंजेंट x लिखा हुआ है, तो ये 1 हुआ, 1 प्लस टेंजेंट π/4 अगेन 1 इंटू टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा। तो यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि इसे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस x, और यदि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो जाए तो ये फिर टेंजेंट π/4 प्लस x हो जाएगा, तो ये कैंसिल होके और फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा π/4 माइनस x। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है टेंजेंट इनवर्स x ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, टेंजेंट इनवर्स
लेट y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a ओवर a डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करो तो यहां पर आप इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x को a sin थीटा जो है वो मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू a sin थीटा। अचानक से a sin थीटा हमने कैसे माना, फिर वही बात थोड़ी सी प्रैक्टिस हम करते हैं कि तो ये चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाती हैं कि ये ऐसा हुआ क्यों किया गया। तो देखिए क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x तो हमने माना a sin थीटा, और ये नीचे आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, एंड इट विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a sin थीटा डिवाइडेड बाई, इसमें से a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका टेंजेंट इनवर्स a sin थीटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, और 1 माइनस sin स्क्वायर हो जाता है cos स्क्वायर, और बीच में इनका प्रोडक्ट है तो दोनों के स्क्वायर रूट निकाल दें। टेंजेंट इनवर्स a sin थीटा डिवाइडेड बाई a cos थीटा, a स्क्वायर का रूट a और sin cos स्क्वायर का cos। तो देखिए a से a कैंसिल हो गया, यदि हम यहाँ साइन के साथ a एज्यूम नहीं करेंगे तो फिर यहाँ a नहीं आ पाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा इससे आगे, तो इसलिए हमने साथ में a ले लिया था, और अब साइन थीटा बाई कोस थीटा हो जाता है टेंजेंट थीटा। और वही हमारा जो एम था वो भी क्या था कि ये टेंजेंट इनवर्स है तो ये टेंजेंट बढ़ना चाहिए, कुछ इस तरह से हमें आगे बढ़ना था। तो हमने ये टेंजेंट देखी कैसे बढ़ा, और टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल होकर आ जाता है हमारा थीटा। लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो एक्स में, तो थीटा को वापिस एक्स में यहां से लिखें कैसे, अब सीधा तो आप साइन को इधर लेके नहीं आ सकते क्योंकि आगे ए आ गया, तो पहले ए आएगा तो क्या बन जाएगा एक्स बाई ए, और उधर रह जाएगा फिर साइन थीटा। अब साइन इधर आ जाएगा इधर से, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू थीटा। तो ये थीटा जो है आगे चल के बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहां पर ये हमारा क्या आया था भला, ये आया था हमारा टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा आया।